नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल रीजनिंग बाय प्रदीप कुमार में। दोस्तों, इस चैनल पर हम सभी एग्ज़ामों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराते हैं। आज हम लेकर आए हैं एसएससी एमटीएस के 1/9/2023 को हुए पेपर के। ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दे रखा है, 6 व्यक्ति PQRST और यू एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। हम बना लेंगे एक सीधी लाइन, इन्हें उत्तर की ओर मुख करके बैठाएंगे। क्वेश्चन पढ़ना है आगे। यू आर के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है। पहले आर के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है। आर हमने ये बैठा दिया आर के दाईं ओर चौथे स्थान पर। दाईं ओर 4 व्यक्ति बैठा देंगे, 1 2 3 4। चौथे स्थान पर कौन बैठा है? यू बैठा है। यू आर के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है। आर पंक्ति के अंतिम छोर पर नहीं बैठा। आर जो है ये वाला व्यक्ति अंतिम छोर पर नहीं बैठा है। व्यक्ति की टोटल संख्या कितनी है? 6। तो ये हो गए 5। एक छठा व्यक्ति हम यहाँ को बैठा देंगे क्योंकि आर के साइड में कोई ना कोई बैठा है। क्वेश्चन में बोला गया कि आर पंक्ति के अंतिम छोर पर नहीं बैठा है। यू और एस का निकटतम पड़ोसी टी है। यू और एस का निकटतम पड़ोसी कौन है? टी है। एस को हम यहाँ बैठा देंगे और इसके बीच में कौन बैठा देंगे? टी। टी जो एस का पड़ोसी भी हो गया और यू का पड़ोसी भी हो गया। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्यों एस के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है? एस के बाईं ओर तीसरे स्थान पर पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? क्यों बैठा है। हमारा एक व्यक्ति बचा, उसे हम यहाँ पर बैठा देंगे। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? आर के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? आर के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? आर के ठीक दाईं ओर पी बैठा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? पी। चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? 3 दे रखा, 9, 45, 261, 1557। इसके बाद में पूछा गया है यहाँ पर क्या आएगा। 3 में कितना जुड़ा? 3 में जुड़ा है 6। 6 में कितना जुड़ा है? 36 जुड़ा है। 36 में कितना? 45 में कितना जुड़ा है? 45 में जुड़ा है 216। 216 में कितना जुड़ा है यहाँ पर? यहाँ पर जुड़ा है 1296। इसके आगे यहाँ पर क्या आएगा, ये हमसे पूछा गया है। 6 की मल्टीप्लाई 6 में करी कितना है? 36। 36 की मल्टीप्लाई 6 में करी कितना है? 216। 216 की मल्टीप्लाई 6 में करी कितना है? 1296। जब 1296 की मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो हमारा आएगा 7776। 7776। अब 7776 1557 में को जोड़ दो। 1557 में को 7776 जोड़ा जाएगा तो हमारा आएगा 9333। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 9333। चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, एक निश्चित तर्क के अनुसार 38 49 से संबंधित है। समान तर्क के अनुसार 64 75 से संबंधित है। समान तर्क के अनुसरण करते हुए 83 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये हमसे पूछा गया है। 38 में को 11 जोड़ा कितना आया? 49। 64 में को 11 जोड़ा कितना आया? 75। हम 83 में को 11 जोड़ देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 94। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? 94। चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए और गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? चलिए दोस्तों, इसे सोल्व करते हैं। दे रखा है हमें 32 माइनस की जगह क्या लगाना है? हमें प्लस लगाना है। 512 गुणा की जगह हमें क्या लगाना? गुणा की जगह लानी है हमें भाग। 64 भाग की जगह क्या लगानी है हमें? गुणा 8 और प्लस की जगह क्या लगाना है हमें? -64 बराबर क्या आएगा? ये हमसे पूछा गया है। 32 ऐसे का ऐसे ही रहेगा, प्लस 64 की डिवाइड करेंगे 512 में तो हमारा कितना आ जाएगा? 64 की डिवाइड करेंगे हम 512 से। 512 से हम डिवाइड करेंगे 64 की तो कितना आएगा? यहाँ पर आ जाएगा हमारा 8 × 8 -64। 32 ऐसे का ऐसे ही। 8 कितने होते हैं? 64। माइनस क्या है हमारा? 64। 64 से हमारा क्या हो जाएगा? 64 कैंसिल हो जाएगा तो हमारा आंसर कितना आ गया? 32। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 4, 32। चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
इस क्वेश्चन में पूछा गया है पैटर्न को पूरा करने वाली आकृति को पहचानिए और घूर्णन की अनुमति हमें नहीं है। तो हमें इसमें आकृति पहचानिए कि इसमें कौन सी आकृति इसे आकृति को पूर्ण करेगी। तो देखते हैं, पहले तो ये गोला पूरा हो जाएगा। गोला कौन सी आकृति में आ रहा है? गोला तो सभी आकृतियों में आ रहा है, गोला सभी आकृति में आ रहा है। उसके बाद हमें देखना है ये लाइन यहाँ पर इस पर टच करेगी और यहाँ पर टच करेगी। ये कौन सी ऑप्शन में टच कर रही है? ये भी लाइन सभी ऑप्शन में टच कर रही है। और हमें एक लाइन और देखनी है, ये वाली, ये लाइन यहाँ पर मिलनी चाहिए। ये वाली लाइन किस में मिल रही है? यहाँ से इस ऑप्शन में मिल रही है। इस ऑप्शन में ऊपर से लाइन आ रही है जो कि हमें किसी में भी नहीं दे रखी। एक ये लाइन इसमें यहाँ पे ये वाली लाइन निकाल रखी है, ये इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है एक निश्चित तर्क के अनुसार 287 398 से संबंधित है, समान तर्क के अनुसार 378 489 से संबंधित है, समान तर्क के अनुसरण करते हुए 852 निम्नलिखित में से किससे संबंधित होगा? हमसे ये पूछा गया है। इनका डिफरेंस देखेंगे तो इनका डिफरेंस आएगा 111 का। इनका डिफरेंस देखेंगे, इनका डिफरेंस भी कितने का आएगा? 111 का। तो 852 में 111 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 963। इनका डिफरेंस भी कितना आया? 111 का। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, 963। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है यदि शब्द फिंगर के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा? हमें दे रखा है FINGER। हमें अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लगाना है। तो ABCD पढ़ेंगे ABCDE। यहाँ पे क्या आ जाएगा? E। उसके बाद में FG हैगा, यहाँ पे G आ जाएगा। F भी हैगा, पहले F आएगा फिर क्या आएगा? G के बाद H आता, H नहीं है इसमें, I आता, I हैगा। I के बाद लिखेंगे IJKLMN, N भी हैगा, N लिख देंगे। उसके बाद क्या दे रखा? R। तो देखना है हमें कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहा। इसका भी परिवर्तित है, इसका भी परिवर्तित है, इसका भी। तो लास्ट वाला क्या है? R ऊपर भी आ रहा है, R नीचे भी आ रहा है। तो इसका R का स्थान अपरिवर्तित रहा। तो इसमें कितने का रहा? 1 का रहा। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? 1, ऑप्शन नंबर 2। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। आपको मानना है कि दिया गया कथन सत्य है, चाहे वो सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से अलग प्रतीत होता हो। क्वेश्चन कथन दे रखा है हमें सभी चॉकलेट मिठाइयाँ हैं, कुछ मिठाइयाँ हानिकारक हैं। तो हम इसका डायग्राम बनाएंगे पहले। सभी चॉकलेट बनाएंगे पहले। सभी चॉकलेट क्या हैं? सभी चॉकलेट मिठाइयाँ हैं, मिठाइयाँ। तो चॉकलेट कायम आ जाएंगे मिठाइयाँ में। सभी चॉकलेट क्या हैं? मिठाइयाँ हैं। और कुछ मिठाइयाँ हानिकारक हैं। कुछ मिठाइयाँ क्या हैं? हानिकारक का गोला हमने ये बना दिया। कुछ मिठाइयाँ हानिकारक हैं। निष्कर्ष का दे रखा है हमें सभी चॉकलेट हानिकारक हैं। नहीं। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि चॉकलेट का गोला अलग है और हानिकारक का गोला अलग है। अगला देखना है हमें कुछ हानिकारक चॉकलेट हैं, कुछ हानिकारक चॉकलेट हैं। तो ये भी हानिकारक का गोला अलग है और चॉकलेट का गोला अलग है, इसे हम नहीं कह सकते। तो न तो ऑप्शन ए और न ही ऑप्शन सेकंड, ना तो कथन फर्स्ट और न ही कथन सेकंड कथनों के अनुसार। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, ना तो पहला आएगा ना ही दूसरा आएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दे रखा है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर यहाँ पर क्या आएगा? ये हमसे पूछा गया है। CNT दे रखा है, FQU दे रखा है, ITV दे रखा है, LWW दे रखा है। इसके बाद यहाँ पर पूछा गया है क्या आएगा? सी के बाद क्या आ रहा है? F। इसमें 3, सी में को 3 जोड़े F आ गया, F में को 3 जोड़ेंगे तो I आ जाएगा, I में को 3 जोड़ेंगे तो L आ जाएगा, L में को हम जब 3 जोड़ेंगे तो हमारा यहाँ पर O आ जाएगा जब यहाँ पे 3 जुड़ेगा। ऐसे ही हमें N में को 3 जोड़ना तो हमारा आ जाएगा Q। जब Q में को 3 जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा T में को 3 जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा W में को जब हम 3 जोड़ेंगे तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा Z। यहाँ पर आ जाएगा हमारा ZOZ। उसके बाद T के बाद U आ रहा है, STU। उसके बाद V आ रहा है, उसके बाद W आ रहा है, उसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पर हमारा X, OZX। क्योंकि लास्ट वाले में
पहले वाले में जुड़ रहा है 3, उसके बाद में भी जुड़ रहा है 3, उसके बाद में जुड़ रहा है 1। ये हमारी सीरीज बन रही है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, OZ X। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दे रखा है हमें, उस देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। सही विकल्प को चुनिए जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में इसी क्रम में रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूर्ण हो जाएगी। इसमें हमें 4-4 के पेयर बनाने, 4-4 के हम पेयर बना लेंगे। यहाँ पर 4-4 के हमने यहाँ पर पेयर बना लिए। उसके बाद में हमें देखना है, पहले में x है, x में को हम 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? x में को 2 जोड़े z आया, z में को 2 जोड़ेंगे तो हम कितना आ जाएगा? z में को 2 जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा b, b में को 2 जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा d, d में को 2 जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा, क्यों हमें पहले अक्षर में चल रही है +2 की सीरीज, दूसरे अक्षर में चलेगी +3 की सीरीज, +3 की सीरीज चल रही है। तो पहले अक्षर में जब 2 की सीरीज चलेगी तो दूसरे अक्षर में जब 2 की सीरीज चलेगी तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? EABLF। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दी गई आकृति को उस सही दर्पण प्रतिबिंब के को चुनिए जो नीचे दिए दर्शाए गए अनुसार दर्पण को MN पर रखने पर बनेगा। इसका हमें दर्पण प्रतिबिंब बनाना है। 5 हमारा कैसा हो जाएगा? 5 हमारा हो जाएगा इस तरह से। और Z हमारा कैसा हो जाएगा? Z ऐसे हो जाएगा। उसके बाद 3 है, 3 हमारा ऐसे घूम जाएगा। उसके बाद A है, A हमारा ऐसे घूम जाएगा। उसके बाद Q है, Q हमारा ऐसे घूम जाएगा। P है, P हमारा ऐसे घूम जाएगा। उसके बाद हमारा क्या है? W। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, यदि A का अर्थ है भाग, B का अर्थ है गुणा, C का अर्थ है प्लस, D का अर्थ है माइनस, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? A की जगह हमें रखना भाग 87, A की जगह हमें रखना भाग 29। उसके बाद में B है, B की जगह हमें क्या रखना है? B की जगह रखनी है हमें गुणा। उसके बाद में 14, 14 के बाद में D है, D की जगह हमें रखना है -24। उसके बाद में C है, C की जगह हमें रखना है +14। उसके बाद में फिर C है, C के बाद में हमें रखना +6। 6 के बाद में B है, B की जगह हम रखना गुना 5। इसे हम सोल्व करेंगे तो 87 से जब 29 की भाग करेंगे 87 को, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3, 29 दिया 87 गुणा 14 -24 +14 प्लस 6 की और 5 की गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 30। 14 दिया 42 -24 +14 +36 +30, 36 नहीं 30। 42 में से 24 जाएंगे तो बचेगा हमारा 18। उसके बाद में +14 प्लस के 30। जब इन सभी को जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 62। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? 62, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अक्षरों के उस संयोजन को चुनिए जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। हमें दे रखा P, इसमें सीरीज बनेगी POP। उसके बाद में फिर बनेगी POP, यानी कि POP बनता चला जाएगा इसमें, POP आता चला जाएगा इसमें। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, OPPOP। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दी गई आकृति को, दी गई श्रृंखला को हमें पूर्ण करना है। 16 में गुणा करो 4 के 16 चौका 64 में कोई एक जोड़ा कितना आ गया? 65 में को गुणा करेंगे 4 की, उसमें कोई एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 261 की गुणा करो 4 से, उसकी गुणा करेंगे तो 4 से, उसमें कोई एक जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1045। इसकी गुणा करेंगे 4 से, उसमें कोई एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 4181 में 4 से गुणा करेंगे तो उसमें एक जोड़ देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 16,725। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, 16,725 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, उस शब्द युग्म का चयन करें जो नीचे गए शब्द युग्म में व्यक्त किए गए समान संबंध का सबसे अच्छा निरूपण करता है। दे रखा हमें प्रकाश का अर्थ कैसा होता है?
परिवर्तन का अर्थ का इसका होता है प्रकाश, यानी कि प्रकाश का क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो उसी प्रकार से ध्वनि की क्या हो जाएगी, हमारी प्रतिध्वनि। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक निश्चित कूट भाषा में बिलू को 1542 लिखा जाता है, ABLE को 1745 लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में ए का हमें पूछा है, ए का कोड क्या होगा। BLUE इसे लिखा जा रहा है 1542। उसके बाद में ABLE इसे लिखा जा रहा है 1745। तो हमें एक कोड बताना है। यहाँ देखो बी यहाँ भी है, बी यहाँ भी है, और 5 यहाँ भी है, तो 5 यहाँ भी है। तो बी का कोड क्या हो गया, 5। उसके बाद में एल यहाँ भी है, एल यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है। तो एल का कोड क्या हो गया, एल का कोड हो गया 4। उसके बाद में देखो क्या ई यहाँ भी है, ई यहाँ भी है, और एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी है। तो ई का कोड क्या हो गया, 1। उसके बाद में क्या बचा, ए बचा नीचे, नीचे ए बचा, और वो संख्या में क्या बचा, 7। तो ए का कोड क्या हो गया, 7। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, 7 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दी गई श्रृंखला को पूरा करना है। 9 में को कितना जोड़ें कि 15 आ जाएगा। 9 में को 6 जोड़ दो तो 15 आ जाएगा। 15 में को क्या जोड़ें कि 33 आ जाएगा। इसमें को 18 जोड़ दो तो 33 आ जाएगा। 33 में को हमने 54 जोड़े तो क्या आया, 87 आया। 87 में को हम क्या जोड़ें, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो 87 में को 162 जोड़ दो तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, 87 में को जब हम 162 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 249। 249, 6 तिया 18, 18 तिया 54, यानी कि प्रत्येक संख्या मल्टीप्लाई हो रही है 3 की, ऐसे आगे होती चली जाएगी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, 249। 249 इस क्वेश्चन